हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में, जिसको ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो त्रिभुज होता है इसमें 3 कोने होते हैं, एजेस होते हैं, 3 इसमें कोण होते हैं और 3 ही इसकी भुजाएं होती है। और त्रिभुज के जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं इसमें सर्वांग सम आकृतियां ये क्या होती हैं। साइज यानी कि माप और शेप यानी कि आकार। शेप और साइज दोनों में हर प्रकार से समान होती है, ये है सर्वांग सम आकृतियां। अब देखते हैं समरूप। समरूप का मतलब है, जैसे एग्जांपल लिया कि रुपए एवं पैसे। आपने रुपए, कोई 1 रुपए ले लिया और एक 50 पैसे का सिक्का ले लिया। आपने दोनों देखे होंगे, ये साइज में अलग अलग तो होते हैं लेकिन आकार उनका एक जैसा ही होता है। इन्हें समरूप यानी कि सिमिलर कहा जाता है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं समरूप आकृतियां। ये समरूप आकृतियां होती क्या है? ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो। कैसी आकृतियां? जो आकार में तो समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दो बहुभुजों यानी कि दो बहुभुजों में समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध होनी चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए बहुभुजों में? सबसे पहला है, उनके संगत कोण समान होनी चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट, दो त्रिभुजों में समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर हो अथवा संगत भुजाएं समानुपातिक या आनुपातिक हो, ये होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल है, देखिए स्टूडेंट, त्रिभुजों की जो समरूपता के लिए केवल संगत कोणों और संगत भुजाओं के अनुपात की समानता पर्याप्त है, जबकि अन्य बहुभुजों में समरूपता के लिए दोनों प्रतिबंधों का पालन आवश्यक है। यानी इसमें कंडीशन क्या है कि या तो आपके पास संगत कोण या फिर संगत भुजाएं, दोनों में से कोई एक चल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बहुभुज होते हैं उसमें दोनों चीजें होनी आवश्यक होती है। देखते हैं स्टूडेंट समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है समरूपता की कसौटी, जिसमें AAA है, जो एंगल्स के रूप में आपके पास है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण यानी कि जो दो त्रिभुज होंगे और उनके जो संगत कोण होंगे क्या होने चाहिए? बराबर हो, तो उन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं आनुपातिक यानी समानुपातिक होती हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पहली कंडीशन है इसके लिए। इसका दूसरा गुणधर्म देखिए स्टूडेंट्स, समरूपता की कसौटी। इसमें SSS यानी कि साइड्स के बारे में बात किए गए हैं। यदि दो त्रिभुज, आपके पास कंपैरिजन के लिए दो त्रिभुज होने चाहिए, यदि दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं आनुपातिक हों या समानुपातिक हों, तो उन त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दोनों जो है त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप कहलाते हैं। तीसरा गुणधर्म है स्टूडेंट्स आपके पास समरूपता की कसौटी। इसमें SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल्स, कोण। यदि दो त्रिभुजों में किसी त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, और उन कोणों को अंतर्दृष्ट करने वाले यानी कि अंदर बनाने वाले भुजाएं आनुपातिक हो, तो दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समरूप होते हैं। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। चलो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं कि समलंब आपके पास ABCD है। यहाँ पे चित्र भी दिया है, समलंब ABCD है, जिसमें AB पैरेलल है, क्या है? समानांतर है। DC के इसके विकर्ण क्या है? AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास चित्र है जो समलंब का है ABCD। इसमें AB और DC आपके पास पैरेलल है, और इसमें विकर्ण जो है AC और BD, और ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? O पॉइंट पर। दोनों त्रिभुजों के बारे में आपने ये इसको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले दिया है ABCD एक समलंब है, ठीक, जिसमें AB और CD क्या है? पैरेलल है, और उसके विकर्ण AC और BD बिंदु B पर काटते हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? ये दे रखा है OA अपॉन OC
ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी है। तो देखिए इसकी प्रूफ करने की जो है कंडीशन दे रखी है, इसको सिद्ध करते हैं। ये बोल रहा है कि ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल है, जिसमें ए सी तिर्यक रेखा है, यानी कि आपके पास जो डायगोनल आपके पास है। तो इसमें आपके पास क्या बन रहा है, सबसे पहले ओ ए बी एंगल ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि ए वाला एंगल जो बीच में पॉइंट कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओ ए बी बराबर होगा ओ सी डी के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर युग्म कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कोण ए ओ बी यानी कि बीच वाला पॉइंट और कोण सी ओ डी ये बीच वाला पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज आपके पास, त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जाएगा आप, और त्रिभुज ओ सी डी, इन दोनों की जो है कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी कि बीच वाला, और एंगल सी ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे। और आपके पास जो एंगल है दूसरा वाला, एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरा वाला एंगल क्या है, ओ ए पी। अभी देखो पहले वाले में तो क्या था, सेंटर पॉइंट ओ था, ठीक। अब दूसरा वाला ले रहे हैं तो इसमें क्या है, ए और इसमें सी आपके पास सेंटर यानी कि एंगल क्रिएट कर रहा है। तो आपके पास एंगल हो गया ओ ए बी, ये बराबर होंगे किसके, एंगल ओ सी डी के, यानी कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये ऊपर आपको दिखाया गया है। अब देखो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता होती है, इसके अनुसार जो गुणधर्म होता है एंगल का, है ना, इससे आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ सी डी के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ सी, ये बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी के, और ये किसके अनुसार हो जाएगा, भुजाओं के अनुपात, यानी भुजाओं के अनुपात करना, रेशियो। जैसे हमने यहां से ओ ए लिया तो उसने वैसे क्या ले लिया, यहाँ ओ बी ले लिया। अब यहाँ ने इसने लिया ओ सी तो इसने ले लिया यहाँ पे ओ डी, ये अनुपात के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो इससे आपके पास यह प्रश्न का हल हो चुका है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू एम लंबवत है किसके, पी आर के, यानी कि पी आर के बीचों बीच सेंटर पॉइंट इसको काट रहा है। और इसमें जो है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ये सिद्ध कीजिए कि क्यू एम का होल स्क्वायर बराबर होता है पी एम गुणा गया एम आर। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हल करते हैं। आपके पास दिया है, ये पहले से गिवन है कि त्रिभुज पी क्यू आर आपके पास एक गिवन है। इसमें आपके पास क्या है, क्यू एम, जो क्यू एम है ये बिंदु परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पर, लंबार्धक कर रहे हैं ना, बीचों बीच काट रहा है उसको। और इसमें भी ये भी दे रखा है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, क्यू एम स्क्वायर सिद्ध ये करना है, क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या हुआ, ये जो हमने यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर में ये दे रखा है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये आपने यहां पे लिख दिया। अब हमने कुछ नहीं करना, केवल पी आर स्क्वायर को इधर ही रहने दो और इसको जो है दूसरे पक्ष में ले जाओ, इस वाले को दूसरे पक्ष में ले जाओ। तो इधर माइनस से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर ये है और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो चुका है। तो अब चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखो 90 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है, बीचों बीच परपेंडिकुलर है। तो इसके शीर्ष, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष पॉइंट क्यू में, क्यू से क्यू एम जो है परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के, यानी कि पी आर जो रेखा है इसको बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटता है, लंबवत करता है कौन, क्यू एम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज बन चुके हैं। त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांग सम, ये नियर अबाउट है किसके, त्रिभुज क्यू आर
एम के, यानी कि ये वाला त्रिभुज इसके नियर अबाउट यानी कि सर्वांगसम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो रूल लगाएंगे हम त्रिभुज वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्यू एम बटे एम आर। ठीक है, ये पहले इस वाले त्रिभुज के लिए क्यू एम अपॉन एम आर। इसी प्रकार से दूसरे के लिए लगाएंगे, बराबर हो जाएगा पी एम बटे क्यू एम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने करना क्या, जब हमको ये चीज मिल चुकी है, हमने क्या करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्यू एम इधर है, क्यू एम इधर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा क्यू एम का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एम इंटू एम आर। ठीक, यानी कि आपको एम आर इंटू पी एम लिखो, चाहे पी एम इंटू एम आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये पहला। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन जो हल है वो हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने यह जो त्रिभुज वाली वीडियो है काफी अच्छे ढंग से समझी होगी, समझ में आ भी गई होगी, इनकी प्रॉपर्टीज को समझ भी लिया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसी प्रकार से किसी दूसरी टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।